चलिए सबसे पहले रुक करेंगे रुनीचा धाम, जहां भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आगाज आज से है और दिग्गज नेता कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह का इंतजार किया जा रहा है। हेलीपैड तैयार है और जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह रामदेवरा पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें नजर आ रही हैं। हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं राजनाथ सिंह और अब अपनी गाड़ी से रवाना होंगे, क्योंकि बेहद खास तैयारियां इसे लेकर की गई है। आज परिवर्तन संकल्प यात्रा का तीसरा दिन, तीसरी यात्रा रुनीचा धाम से शुरू हो रही है। चंद तस्वीरें जो सामने आई है, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा था क्योंकि हरी झंडी देकर वो इस यात्रा का आगाज कर देंगे। 2574 किलोमीटर सफर ये यात्रा तय करने वाली है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा, यानी कि साथ आओ परिवर्तन लाओ, ये इनका मुख्य उद्देश्य कह रही है बीजेपी कि फिर से सरकार बनानी है, सत्ता पर काबिज होना है और तीसरी संकल्प यात्रा का रामदेवरा से आगाज हो रहा है। तो तस्वीरें जरा देखिएगा, जो हेलीपैड तैयार किया गया है स्थायी रूप से, वहां पर पहुंच चुके हैं कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह और अब गाड़ी से आगे के जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक सभा स्थल भी बनाया गया है। जो आम लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है, रुनीचा धाम जाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं। शिव प्रकाश जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। शिव प्रकाश, इंतजार था कि राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, अब आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है? चाहूंगा कि कुछ देर बाद जो है राजनाथ सिंह यहाँ बाबा रामदेव मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद उनका यहाँ मंदिर कमेटी की ओर से स्वागत सत्कार किया जाएगा। स्वागत सत्कार के बाद राजनाथ सिंह सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, जहां वह परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद परिवर्तन संकल्प रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। जी शिव प्रकाश, उनकी अगवानी के लिए कौन कौन पहुंचा था उनके वेलकम के लिए? जी, राजनाथ सिंह की अगवानी के लिए अगर बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, प्रहलाद जोशी सहित जो है सभी भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, यहाँ स्थानीय सांसद और मंत्री। बिल्कुल शिव प्रकाश, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी तस्वीरों में नजर आ रही है। जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उनकी अगुवाई की है। तो कुल मिला के इन परिवर्तन संकल्प यात्राओं के माध्यम से एकजुटता का संदेश देने का जो है प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जो नेता हैं वो एक मंच पर आकर के इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो संकल्प लिया गया है उसे पूरा करने के लिए कहीं न कहीं प्रतिबद्ध है और इस यात्रा में यही संदेश आला कमान की ओर से देने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, क्योंकि मंदिर भी जाएंगे, पूजा अर्चना का दौर चलेगा, सभा स्थल भी पहुंचेंगे। जोश जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु है वो एक तरफ तो रुनीचा धाम पहुंचे जिनमें उनकी आस्था है, दूसरी तरफ जब दिग्गज मिनिस्टर्स पहुंचते हैं तब एक कौतूहल का विषय भी हो जाता है और जब सुनने को मिल जाए तब और अपने आप में जोश हो जाता है। कुछ श्रद्धालु से आपने बात की होगी, उनका क्या कहना था, वो क्या जानते हैं इस यात्रा के बारे में? जी, हमने कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ बात करने की कोशिश की। हालांकि अधिकांश श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा पर आए थे, तो वह राजनीति के कहीं न कहीं जो है इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये कहा कि परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, केंद्रीय मंत्री यहाँ जब आ रहे हैं तो उन्हें भी कहीं न कहीं उत्साह है कि वो उनको करीब से देख पाएंगे। तो कुछ कार्यकर्ताओं में जरूर उत्साह है, लेकिन अधिकांश जो यहाँ श्रद्धालु है वो बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो वह अपनी जो धार्मिक यात्रा है उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिव प्रकाश, क्या यहाँ से रवानगी हो गई है? और जैसे कि आपने कहा कि धाम पहुंचेंगे जहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, वहां कितनी देर का कार्यक्रम है? क्योंकि स्वागत भी होगा कैबिनेट मिनिस्टर का, फिर उसके बाद पूजा अर्चना का दौर चलेगा, तो कितना वक्त इसमें लग जाएगा? जी, वहाँ हेलीपैड से मुख्य जो राजनाथ सिंह है वो यहाँ मंदिर कुछ ही देर में आने वाले हैं। मंदिर में लगभग 20 मिनट का समय उनको यहाँ लगेगा जब वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद स्थानीय मंदिर कमेटी की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन भी किया जाएगा। जी ठीक है शिव प्रकाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार आपसे और अपडेट करेंगे। अब मंदिर की तस्वीर भी हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जहां पर तैयारियां की गई है, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अब परिवर्तन संकल्प यात्रा
3 यानी कि तीसरी यात्रा। 4 यात्राएं 4 दिशाओं में जाएंगी और खुद अरुण सिंह यहाँ है, सीपी जोशी है, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया है, वसुंधरा राजे हैं, तमाम दिग्गज है जो कि पहुंचे यहाँ पर। जो स्थायी हेलीपैड बनाया गया था कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह का स्वागत करने के लिए। और कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब अमित शाह पहुंचे थे, उससे पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे। तो अलग अलग जगहों से, अलग 3 दिशाओं से ये यात्राएं निकल रही है। आज तीसरा दिन है, तीसरी यात्रा है। उसके अलावा चौथी यात्रा भी चौथी दिशा में निकलेगी। 4 दिशाओं में इस यात्राओं को भेजा जा रहा है। मकसद सिर्फ इतना कि परिवर्तन राजस्थान में लाया जाए, सरकार को बदला जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाया जाए। लेकिन ये फैसला तो जनता करेगी, इसलिए इस यात्रा के जरिए वोट बैंक बनाने की एक बार फिर से कोशिश, जनता से सीधा संपर्क करने की कोशिश। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो क्योंकि मोदी चेहरा रहने वाला है, और ऐसे में वो एक बार फिर से लहर के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। चाहे तमाम योजनाएं हो, तमाम बातें हो, तमाम मुद्दे हो, वो इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जनता तक वो सीधा पहुंचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं या फिर तमाम ऐसी बातें हैं। और वही रही बात, क्योंकि अब जो भी दिग्गज पहुंच रहे हैं उनके कई बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह मंदिर पहुंच चुके हैं, रुड़ीचा धाम, जहां उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही थी। और बहुत जल्द यहां से हरी झंडी दिखाकर संकल्प परिवर्तन यात्रा का आगाज हो जाएगा। तीसरी यात्रा का आज आगाज होना इंतजार किया जा रहा था। अर्जुना मेघवाल आप देख पा रहे हैं और सीपी जोशी भी यहां पर मौजूद है। राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं इस तस्वीरों में। मंदिर कमेटी की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। और अभी हेलीपैड की तस्वीरें आपको दिखाई थी जो स्थायी रूप से बनाया गया था, वहां पर पहुंचे। वहां से सीधा रुड़ीचा धाम, जहां पर पूरे देश भर की आस्था है, श्रद्धालु यहां पर दूर दूर से पहुंचते हैं। खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है, उनकी भी आस्था यहां पर है। और हर साल हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। शिव प्रकाश लगातार सहयोगी हमारे से जुड़े, उनका रुख करते हैं। शिव प्रकाश, तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, अभी उनका स्वागत सत्कार होगा जैसा कि आपने बताया, और पूजा अर्चना का दौर चलेगा। कितनी देर यहाँ पर राजनाथ सिंह रुक सकते हैं, फिर क्या इसके बाद सीधा सभा स्थल की ओर जाएंगे? यहाँ लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ रुकेंगे और उसके बाद वो सभा स्थल की ओर जो है जाएंगे। सभा स्थल पर विधिवत रूप से सभा का संबोधन किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जो है वो फिलहाल पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है। विशेष पूजा अर्चना उन्हें करवाई जा रही है और पूजा अर्चना उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो भी उनके साथ यहाँ आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम में आए हैं। लगभग 10 मिनट यहाँ रुकने के बाद राजनाथ सिंह जो है जो भोजनशाला बनी है वहां जाएंगे, जहां उनका जो है स्वागत सत्कार किया जाएगा। और उसके बाद जो है वह आम सभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी उनकी बातचीत चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनके साथ हैं और तमाम दिग्गज जो है पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। और शिव प्रकाश, जो श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हुए थे, काफी संख्या में थे क्योंकि उनकी आस्था बरकरार है और दर्शन करने के लिए रुड़ीचा धाम आए थे। तो जब कोई लीडर इस तरीके से पहुंचता है, वीआईपी मूवमेंट होती है, तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं अभी रुड़ीचा धाम में नजर आ रही हैं? सहयोगी का एक बार फिर से रुख करेंगे क्योंकि ये अपडेट करना भी बेहद जरूरी है कि जो काफी संख्या में आम जनता श्रद्धालुओं के रूप में पहुंची है, अपनी श्रद्धा लिए रुड़ीचा धाम पहुंची है रामदेवरा के दर्शन करने के लिए, बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए, तो किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए इस वक्त की गई है। और अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस धाम के पुजारी हैं, वो राजनाथ सिंह को दर्शन करवा रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, बाहर स्क्रीन लगी गई है क्योंकि अंदर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। और जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो हर किसी को परमिशन नहीं होती है। और ऐसे में मंदिर प्रांगण में ही एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी गई है जहां से इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, जहां से पूरी डिटेल दी जा रही है, जहां से तस्वीरें वीडियो साझा किया जा रहा है। तो पुजारियों द्वारा, मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना करवाई जा रही है कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीर हो जाती है जब इस तरीके की वीडियो निकल कर आती है और कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है। तब मंदिर
में जो पूजा अर्चना का दौर होता है वो अपने आप में बेहद खास। और दूसरी तरफ आपको ये भी अपडेट करेंगे कि क्या व्यवस्था उन श्रद्धालुओं की गई है जो कि पूरे दूर दूर से इस धाम में आए हैं, रामदेवरा के दर्शन करने के लिए आए हैं, बाबा रामदेव को भक्त के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना उनको भी करनी है। तो क्या व्यवस्थाएं रही होंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिए अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर से, जो मुख्य मंदिर है जहां पर बाबा रामदेव की मूर्ति स्थापित है, जहां पर पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, वो स्क्रीन के जरिए ये तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, क्योंकि हर किसी को परमिशन नहीं है अंदर जाने की। राजनाथ सिंह को ये पूजा अर्चना करवाई जा रही है। आपको स्क्रीन में दिखा पा रहे हैं, सामने जो है वो मुख्य मूर्ति है बाबा रामदेव की, और उसके बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह, और दोनों तरफ महंत पुजारी जो है मंदिर के वो नजर आ रहे हैं। तो पूजा अर्चना की जा रही है विधिवत रूप से, और कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है, सनातन धर्म में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, अपने इष्ट को या फिर जिस जगह में हम एक शुभ काम की शुरुआत करते हैं वहाँ के जो इष्ट होते हैं उनको याद किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, उनका आशीर्वाद लेकर ही किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना चल रही है, हो सकता है कि बहुत जल्द यहाँ से पूजा अर्चना के बाद सभा स्थल की तरफ रवाना हो, क्योंकि एक बेहद खास पंडाल भी सजाया गया है। एक आयोजन यहाँ पर किया जाएगा जिसमें सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, आम जनता यहाँ पर मौजूद है। और जब कोई लीडर किसी भी पार्टी का यहाँ पर पहुँचता है और उनका संबोधन हो, वो अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं उनमें जोश उस संबोधन के बाद नजर आता है, और ऐसे में ये संबोधन सुनना भी बेहद खास होगा। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जो है सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद है, उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं।